गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिसल फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। मिसल फॉर्मेशन में क्या है, सोप इज ए, मतलब मिसल फॉर्मेशन में पहले तो बता दूं मिसल होता क्या है, सारी चीजें बता दूं। सबसे पहले उससे इंट्रोड्यूस करने से पहले आप सोप और डिटर्जेंट पढ़ लो। सोप इज ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सॉल्ट है, जो मैंने फॉर्मूला लिखे है ना, देखो ये तो हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, C17H35CON है, C17H35, ये डबल से एक ज्यादा, C15, ये होगा 31, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो डबल से एक ज्यादा C17H35COH लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा N में, यहाँ पे क्या आएगा N में, और यहाँ पे भी आएगा N में। मैं K भी लगा सकता हूँ। सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। ये लॉन्ग चेन है, बहुत लंबी। यहाँ जो एज दिख रहे हैं ना आपको, ये एज, ये कार्बन के हैं, ये कार्बन है सारे, और ये 17 मिलेंगे आपको। और ये जो आयनिक कंपाउंड दिख रहा है तुम्हें, ये है सोडियम, ठीक है। देखो, और डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट में यहाँ पे क्या होता है, अमोनियम सॉल्ट और सल्फोनेट सॉल्ट होते हैं। सल्फोनेट सॉल्ट और अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं वो थोड़े तगड़े होते हैं। मतलब मैं अगर बता जाऊँ तो मैग्नीशियम, अगर हार्ड वाटर है ना, वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट भी है अगर पानी में, तो उसको भी वो हटा देंगे। तो क्वेश्चन भी आता है कई बार कि बताओ, डिटर्जेंट तो खारे पानी में एक्टिव रहता है, कपड़े धो देता है, लेकिन सोप नहीं कर पाता ऐसा। सोप झाग नहीं बनाता बिल्कुल भी। जैसे मैं बताऊं, मैं अब स्कूल में था ना, तो नहर पार के बच्चे भी आते थे, तो पहले उनके ट्यूबवेल वगैरह लगे रहते थे, तो नहर का पानी आता था एक तरीके से, बहुत खारा पानी आता था। मैं और मेरे दोस्त सेम शर्ट खरीदते थे सेम शॉप से, और क्या होता था, उसकी शर्ट फेड पड़ जाती थी 1 महीने में, बिल्कुल ऐसे पीली हो जाती थी, कलर ही पीला हो जाता था। फिर वो ब्लीच करवाता था उस पर, क्योंकि उस पर ना एक परत चढ़ जाती थी, किसकी, अमोनियम और सल्फेट की, इन दोनों सॉल्ट्स की क्या है, उस पर लेयर चढ़वाती थी। फिर वो उस लेयर को हटवाता था, क्योंकि वहां पे पानी में जो है ना ये वाले सॉल्ट होते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता है। यहाँ पे एक लॉन्ग चेन मैंने आपको दिखा दी, ये सोडियम है और ये हमारा लॉन्ग चेन। यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब ये जो फाइल लिखा है ना, फाइल का मतलब होता है लव, जैसे बिब्लियोफाइल जो बुक लवर होता है, फिलैंथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड को प्यार करता है, और ये हाइड्रोफाइल का मतलब जो पानी से प्यार करेगा। इस तरीके से याद रखना। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर। इसका मतलब ये जो लॉन्ग चेन दिख रही है तुम्हें, ये पानी से दूर भागेगी, ये पानी से दूर भागेगी, ये पानी को अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करेगी। अब क्या हुआ, ये हमारा आयनिक बॉन्ड है और वो हमारी पूरी चेन है। हमने क्या किया, सर्फ को पानी में डाल दिया, तो सर्फ को पानी में डालते ही ऐसे लाखों करोड़ों एटम्स ये बिल्कुल डिसॉल्व होकर झाग बना देंगे। अब होगा क्या, जो भी आपने कपड़ा डाला, वो कपड़े का जो डर्ट है उसको अटैक करेंगे। मतलब ये वाला जो चेन है, ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करता ना पानी को ये वो करता है, तो ये किससे चिपक जाएगा, ये डर्ट से जाके चिपक जाएगा। और ये वाला पार्ट किससे चिपक जाएगा, पानी से। आपने थोड़ा सा शेक कर दिया उसे, शेक करने से क्या हुआ, जब आप कपड़े को बाहर निकालोगे, कपड़े को बाहर निकाल रहे हो ना, तो पता है क्या होगा, पानी किसको खींचेगा, इसको। पानी किसको खींचेगा, लॉन्ग चेन। और ये लॉन्ग चेन किसको खींचेगी, इसको। ये किसको खींचेगा, डर्ट को, गंदगी को। तो पानी के अंदर गंदगी रह गई, पानी हो गया गंदा। पानी गंदा कैसे हुआ, समझ रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं इस लॉन्ग चेन के साथ सारा पानी बाहर आ जाएगा कपड़े के साथ, ऐसा हो सकता है पूरा बाल्टी का पानी कपड़े के साथ बाहर आ जाए, नहीं। तो ये इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन काम करता है। ये हाइड्रोफिलिक चेन मैंने जो बताया ना, उसको डिस्क्रिप्टिव में लिखना है आपको, कि ये वाली जो चेन है वो किससे अटैच है, ये वाली चेन किससे अटैच है, और ये मैंने तुम्हें दिखाई दिया। ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे स्कम क्या है, क्या पूछ रहा हूँ मैं, स्कम। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं। अब अगर तुमने साबुन को मिला दिया उसमें, उसी पानी में, तो साबुन का जब बॉन्ड टूटता है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से जुड़ जाता है। तो इसका मतलब जो उसका क्लींजिंग एक्शन था, जो साफ करने वाला काम था, उसका हो ही नहीं, क्योंकि सोडियम तो हट गया और वो जुड़ गया, तो वो गंदगी से तो जुड़े ही नहीं ना, समझे इस बात को। तो इसको रिमूव करने, मतलब जो एक गंदा सा पानी बन जाएगा नीचे, बिल्कुल नीचे गांठ सी बढ़ जाएंगी जैसे, है ना, तो उसको कहा जाता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, स्कम कहा जाता है उसे, ठीक है। और दूसरी चीज, अब इसको ओवरकम करने के लिए, ये तो मैंने बताया तुम्हें साबुन में, इसको ओवरकम करने के लिए डिटर्जेंट बनाया गया। लेकिन डिटर्जेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, डिटर्जेंट बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि वो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था, जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर खेल तो मैंने आपको बता दिया।
आपको इतना याद रखना है कि जो डिटर्जेंट है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन सोप इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं होता। मतलब डिटर्जेंट वाला जो सारा पानी है वो नदी में जाता है, उससे मछलियाँ भी मरती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अमोनियम और सल्फेट होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब वाटर पॉल्यूशन होता है। तो उसको भी याद रखना है कि उसको यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है तो करना पड़ता है, ठीक है।